चलो स्टार्ट करते हैं। मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उपध्यायाणं नमो लोई सव्यसाहुणम्। जग है अनित्यता में शरण न वस्तु कोई, ताते दुख राशि भववास को निहारिए। एक चिद चिन्ह भिन्न सदा परिद्रव्य निते, अशुचि शरीर में न आपा बुद्धि धारिए। रागाधिक भाव करे कर्म को बढ़ावे, ताते संवर स्वरूप हुई कर्म बंध टारिए। तीन लोक माही जिन धर्म एक दुर्लभ है, ताते जिन धर्म को न छीन हो विसारिए। ताते जिन धर्म को न छीन हो विसारिए। 12 भावनाओं पर हमारी कक्षा चल रही है और आज हमें अंतिम भावना धर्म भावना के विषय पर चर्चा करनी है। 12 भावनाओं के सार रूप ये धर्म भावनाएं हैं वास्तव में, क्योंकि धर्म के लिए ही तो भाव चिंतन होता है ना। सच्चे धर्म को समझने के लिए, सच्चे धर्म की प्राप्ति के लिए ही तो हम संसार का समस्त वस्तु स्वरूप का चिंतन करते हैं। शुरू की 6 भावनाओं में हमने देखा था संसार की असारता। ये संसार अनित्य क्षणभंगुर है, एक एक पर्याय प्रति समय की पर्याय क्षणभंगुर है, और आत्मा द्रव्य वो नित्य है, वही सदैव रहने वाला है। मैं ही नित्य हूँ, ये पर्याय क्षणभंगुर है। इस संसार में कोई भी शरणभूत नहीं है, ये हमने अशरण भावना में जाना था। चाहे माता पिता हो, परिवार हो, कोई भी देवता हो, कोई भी मंत्र हो, कोई भी तंत्र हो, कोई भी शक्ति हो। प्लीज सभी लोग माइक प्लीज म्यूट रखें। माइक कोई भी अनम्यूट नहीं करेगा जब तक क्लास खत्म ना हो जाए। मैंने म्यूट कर दिए हैं सबके, अब कोई भी अनम्यूट तब तक नहीं करेगा जब तक क्लास समाप्त नहीं हो जाती। बस सुनते जाइए, कोई भी प्रश्न हो तो वो लिख के रखिए, उसके लिए अपन नेक्स्ट वीक अपन ये 12 भावनाओं के विषय में प्रश्न उत्तर का ही कार्यक्रम रखने वाले हैं। ठीक है, तो मैं कह रहा था ये शुरू की 6 भावनाएं अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, ये सब हे रूप हैं, छोड़ने योग्य चीज़ें हैं। ये संसार अनित्य है, प्रत्येक पर्याय अनित्य है, और आत्मा सदा नित्य है। अशरण, इस संसार में कोई भी शरणभूत नहीं है। माता पिता, रिश्तेदार, परिवार, डॉक्टर, दवाइयाँ, औषधियाँ, कोई भी जीव को बचाने वाला नहीं है। मरती वीर्या जीव को कोई न राखनहार, कोई मंत्र तंत्र भगवान कोई नहीं बचा सकता। और संसार, ये संसार कैसा है, इसका चिंतन, कि इस संसार में सुख नहीं है, ऐसा चिंतन संसार भावना में किया जाता है। भववन में जी भर घूम चुका, कड़कड़ को जी भर भर देखा। संसार महादुख सागर के सुखमय दुखाभासों में, दुखमय सुखाभासों में, ये सब संसार भावना का चिंतन। के संसार में एक कहा जाता है कि बालू में से तेल निकल सकता है लेकिन संसार में सुख नहीं मिल सकता, ऐसा चिंतन संसार भावना का चिंतन है। एकत्व भावना, स्वयं से एकत्व, और अन्यत्व भावना, पर से विभक्त होना। स्वयं
यही ज़्यादा है। बाकी इसके अलावा मैंने देखा है कि 3 तरह की धर्म भावना उपस्थित हो रही है मंगत राय जी के द्वारा लिखी हुई। आप उन्हें छोड़ दीजिए, जो मैं पढ़ा रहा हूँ हम इस पर ध्यान देते हैं। एकांतवाद के धारी जग में मैंने जो PDF आपको भेजी है अध्यात्म पाठ मंजूषा की, उसमें आपको यही वाली मिलेगी। तो अपन इसी को पढ़ रहे हैं क्योंकि अधिकतर पुरानी किताबों में भी यही देखने में आई है, तो अभी हम यही पढ़ रहे हैं और इसी को हम मान के चल रहे हैं। बाकी जहाँ जहाँ जो अलग अलग लिखा है वो शायद कुछ कवियों ने अपने मन से चेंज किया है, वो गलत नहीं है, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा शब्द चेंज कर दिए हैं। लेकिन अभी हमारे पास ज़्यादा उपस्थित ये है एकांतवाद के धारी जग में, तो हम यही पढ़ते हैं और ये बहुत अच्छा है, आपको पढ़ने में आनंद आएगा, है ना। हाँ मैं समझ गया, पता है, मुझे पता है आपसे मैंने वो भी मैंने मांगा था। 3 तरह की भावना ये उपस्थित हुई है, इस तरह की धर्म भावना में 3 तरह की बात उपस्थित हुई है हमारे सामने। हाँ, आपने मुझे लाइनें सेंड की थी रेनू आंटी ने, और वो मैंने उन्हीं लाइनों के द्वारा मैंने पता किया था। हमारे जो रिसर्चर हैं और जिन्होंने विशेष रूप से इन चीज़ों पर पुराने कवियों के पाठ और भजनों पर रिसर्च किए, मैंने उनको कोई प्रश्न भेजा था और उनसे जो उत्तर मुझे प्राप्त हुआ है वही मैंने आपको बताया है कि प्राचीन ग्रंथ जब उन्होंने खोज करके मुझे बताया तो उन्होंने यही बताया। उन्होंने मुझे भेजा भी है, आई थिंक मेरे पास है, वो भेजा भी है उन्होंने मुझे फ़ोटो। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो यहाँ तो नहीं मिलेगा, व्हाट्सएप पे है वो फ़ोटो, तो मैं भेज दूंगा, ग्रुप में आप डाल सकते हैं। तो वो पुरानी किताब का उन्होंने मुझे फ़ोटो भेजा है। हाँ उसमें यही है, उन्होंने मुझे लगभग कोई 100 साल पुरानी किताब का फ़ोटो भेजा है, उसमें भी यही है ना। ठीक है, चलो अब हम पढ़ते हैं। एकांतवाद के धारी जग में दर्शन बहुतेरे। ये एकांतवाद समझते हैं आप लोग? स्यादवाद अनेकांत पढ़ते हैं ना, तो अनेकांत माने वस्तु अनेकांत होता है वस्तु का अनेकांत धर्म, मतलब कई सारे धर्म एक ही वस्तु में होना, ये अनेकांत कहलाता है। और उन अलग अलग धर्म का अलग अलग अपेक्षाओं से कथन करना, अलग अलग वस्तु के अनंत गुणों का, अनंत धर्मों का, अनंत शक्तियों का अलग अलग अपेक्षाओं से कथन करना, बोलना, बताना, ये स्यादवाद कहलाता है ना। किसी अपेक्षा से वस्तु के धर्मों का कथन करना ये स्यादवाद है, और अनंत धर्मात्मक वस्तु का होना ये अनेकांत है। बोलिए प्राची आंटी, कुछ कह रहे हैं आप? वो मैं कर देता हूँ आपको, 1 मिनट रुक जाइए। ये आपको मैं फ़ोटो खींच के ग्रुप पे डाल दूंगा, तो आप ले लेना, है ना, चलेगा? ओके, वेरी गुड। तो हम पढ़ते हैं, एकांतवाद के धारी जग में दर्शन बहुतेरे। ये एकांतवाद माने किसी वस्तु के एक कोने को पकड़ के बैठ जाना। दुनिया में जितने भी दर्शन लिखा है ना, दर्शन बहुतेरे, इसके बहुत दर्शन है। किसके? एकांतवाद के। एकांतवाद के बहुत दर्शन है, मतलब बौद्ध, नैयायिक, चारवाक, है ना, वैशेषिक, वेदांत दर्शन, जैन दर्शन को छोड़कर जितने भी दर्शन हैं समस्त संसार में, वो सब एकांतवादी हैं। केवल एकमात्र जैन दर्शन है जो अनेकांतवादी है। बराबर। ये एकांत क्या होता है कि वस्तु के एक रूप को कथन करना। जैसे पापा अगर मेरे हैं तो मैं तो पापा कहूंगा, दूसरा आदमी चाचा कहने का अधिकार नहीं रखता। पापा तो पापा हैं, उनका अलग नाम भी है, लेकिन मैं उन्हें पापा कहता हूँ। कोई उन्हें चाचा कहता है, कोई मामा कहता है, कोई अंकल कह रहा है, कुछ भी कह रहा है जो मन में आ रहा है वही, है ना। लेकिन कह उन्हीं को रहा है। तो ये सब धर्म उनमें मौजूद है, पापा, चाचा, मामा। तो लड़ाई करने वाली बात नहीं है कि नहीं वो पापा ही है, नहीं वो चाचा ही है। 2 व्यक्ति लड़ रहे हैं, तुम चाचा कैसे कह रहे हो, वो तो पापा है। ऐसा नहीं, तुम्हारे लिए पापा है, हमारे लिए चाचा है ना। तुम्हारी अपेक्षा से पापा है, हमारी अपेक्षा से चाचा है, तो झगड़ा खत्म हो गया। ये है स्यादवाद अनेकांत का स्वरूप। लेकिन एकांतवादी तो उसको एक पक्ष पकड़ के बैठते हैं और पूरे वस्तु को एक पक्ष से ही बताते हैं। जैसे जीव के विषय में कथन करना है तो बौद्ध धर्म कहता है जीव तो जो है ना वो क्षणिक है, नष्ट हो जाता है, कभी बचता ही नहीं है। हमें कुछ देर पहले तुमने जो उधार मांगा था वो किसी और से मांगा था, और अभी जब तुम पैसे मांगने आए हो अपनी उधारी वापस, वो कोई और खड़ा है। समझ में आया? हमने जिसको पैसे दिए थे वो कोई और था, लेने जो आ रहा है वो कोई और है।
वो तो मर गया, ये एकांतवाद है ना, ये एकांतवाद है। समझ आया? बौद्ध लोग क्षणिक मानते हैं प्रत्येक वस्तु को, ऐसे ही कुछ मत ऐसे हैं जो प्रत्येक वस्तु को सदा नित्य मानते हैं, ये तो सदा रहने वाली है। लेकिन जैन दर्शन कहता है कोई भी वस्तु, उसके कथन अलग अलग अपेक्षा से हैं। पर्याय अपेक्षा से देखा जाए तो मैं अनित्य हूँ, क्षणभंगुर, क्योंकि प्रत्येक पर्याय नष्ट हो जाती है। मनुष्य पर्याय भी नष्ट हो जाती है, त्रिंश पर्याय नष्ट हो जाती है, 12 वर्ष की पर्याय नष्ट हो जाती है, 13 वर्ष की पर्याय नष्ट हो जाती है। पर्याय प्रति समय नष्ट होती है, लेकिन द्रव्य सदा नित्य रहता है। द्रव्य अपेक्षा से यदि जीव का कथन किया जाए तो जीव नित्य है, पर्याय अपेक्षा से कथन किया जाए तो अनित्य है। आपको वो कहानी याद होगी ना, अकलंक निकलंक वाली। अकलंक और निकलंक दोनों भाई बौद्धों के विद्यालय में पढ़ा करते थे, धार्मिक शिक्षण के लिए गए थे और नाम बदल के चुपके से पढ़ते थे, क्योंकि वहाँ बौद्धों के अलावा किसी और को अलाउ नहीं था पढ़ना। तो वहाँ पढ़ते थे बौद्ध भिक्षु बन करके उनके साथ में। तो गुरुजी ने बोर्ड पे एक दिन पढ़ाया कि जीव अस्ति नास्ति, ऐसा जैन दर्शन मानता है कि जीव नित्य अनित्य, मतलब जीव नित्य अनित्य, जीव नित्य भी है और अनित्य भी है, ऐसा जैन दर्शन मानता है। इस तरह से उन्होंने वाक्य लिखा बोर्ड पे। तो सब लोग हंसने लगे, ऐसा कैसे हो सकता है भाई कि तुम नित्य भी मान रहे हो अनित्य भी मान रहे हो, दोनों कैसे हो सकता है, एक होना चाहिए। कोई के भाई ये चोर है भी और नहीं भी, ऐसा कैसे हो सकता है? या तो कहो कि चोर है या फिर कहो कि नहीं है। तो जीव या तो कहो नित्य है या अनित्य है। ये जैन दर्शन लोग वाले लोग कैसे होते हैं कि जीव नित्य भी है अनित्य भी है, ऐसे कह के छोड़ दिया। तो ऐसे सब लोग हंसने लगे। क्लास का टाइम खत्म हो गया, कक्षा खत्म हो गई। बाद में निकलंक जी ने अकलंक जी से पूछा कि भैया ऐसा कैसे हो सकता है, ये कैसा कथन है, गलत कथन हो गया, ये तो जीव नित्य भी है अनित्य भी है, जैन दर्शन ऐसा कैसे मानता है? तो अकलंक ने समझाया कि ये वाक्य अधूरा है, यहाँ ये स्यात् शब्द लगाना भूल गए। स्यात् माने किसी अपेक्षा से, तो किसी अपेक्षा से जीव नित्य भी है और किसी अपेक्षा से अनित्य भी है। द्रव्य अपेक्षा से नित्य है, पर्याय अपेक्षा से अनित्य है। ये वाक्य सुधर गया। अगले दिन जब बोर्ड पे फिर उन्होंने, गुरुजी ने देखा ये स्यात् शब्द लगा है, तो उनको पता चला ये जैन है कोई ना कोई, वो आगे पूरी कहानी है उसकी, वो अलग चीज है ना। तो बात क्लियर हुई। चलो, तो एकांतवाद के धारी जग में दर्शन बहु तेरे, ये बात हमें समझ में आ गई कि संसार में एकांतवादी बहुत है। एक पक्ष पकड़ करके ही उसको धर्म को वैसा, ये तो ऐसा ही है ऐसा मान के बैठ जाते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। धर्म अनेकांत स्वरूप है और अलग अलग अपेक्षाओं से हमें मानना चाहिए। जैसे अहिंसा धर्म है, झूठ बोलना पाप है, सच बोलना धर्म है। लेकिन क्या सच बोलना वास्तविक धर्म है? नहीं। व्यवहार से कहा जाता है कि सच बोलना धर्म है, वास्तव में तो धर्म तो आत्मा का स्वभाव है। सच बोलने से मोक्ष थोड़ी हो जाएगा। शुद्धोपयोग रूप धर्म ही धर्म है। बाकी लोक में जो भी क्रियाएं हैं, महाव्रत पालना, पंच महाव्रत, समिति गुप्ती, ये सब व्यवहारिक धर्म है, ये सब तो पुण्य के कारण है। तो ये अपेक्षा का कथन है। पूरी तरह से ये भी नहीं कह सकते नहीं बाहर की चीजें, बाहर की क्रियाएं, अच्छी क्रियाएं कोई भी बिल्कुल भी धर्म नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसा आप कह देंगे तो भी समस्या है। लेकिन ये धर्म है, पुण्य पाप, ये पुण्य करना, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, ये सब धर्म है, ये मान लेंगे अगर पूरी तरह से, तो फिर शुद्धोपयोग रूप आत्मा धर्म है, ये बात खत्म हो जाएगी, क्योंकि धर्म तो एक ही है। तो अपेक्षा है कि निश्चय से तो वास्तव में आत्म स्वरूप का अनुभव, निर्विकल्प स्वरूप आत्मा का अनुभव, यही धर्म है। और व्यवहार से बाहर की क्रियाएं भी, अच्छी क्रियाएं जो हैं वो भी धर्म है। महाव्रत आदि जो क्रियाएं हैं वो भी व्यवहार से धर्म है, ऐसा कहा जाता है। देखो, एकांतवाद के धारी जग में दर्शन बहु तेरे, कल्पित नाना युक्ति बनाकर ज्ञान हरे मेरे। कल्पित नाना युक्ति बनाकर ज्ञान हरे मेरे। ये जो एकांतवादी लोग हैं ना, इतने सारे दर्शन, जितने सारे धर्म दुनिया में चलते हैं, कुछ भी अपने मन से मान लेते हैं, कल्पित, अपनी कल्पना से नाना प्रकार की, अनेकों प्रकार की युक्तियां बना लेते हैं, नाना प्रकार की, अनेकों प्रकार की युक्तियां बना लेते हैं, और ज्ञान हरे मेरे, और मेरे सब में ज्ञान का हरण कर लेते हैं। मुझे मिथ्या ज्ञान में डाल देते हैं, अज्ञान में डाल देते हैं, मेरा संसार बढ़ाते हैं, नाना प्रकार की कल्पित युक्तियां करके। हो सुचंद सब पाप करें, सिर करता के लावे। देखो,
हो स्वच्छंद सब पाप करता है, स्वच्छंद होकर के दुनिया भर के पाप करता है। तो जैनों में भी देखो ना आज, अरे जैन कहानी के पहले ये बात ध्यान रखना चाहिए कि देव दर्शन नित्य जाना है, चाहे कोई भी समस्या हो, जिन दर्शन नहीं छूटना चाहिए। चाहे नौकरी के लिए 1 लाख रुपए छोड़ना पड़े महीने के। मैं जब जिस हॉस्टल में पढ़ा हूँ ना, कोटा मुमुक्षु आश्रम ट्रस्ट कोटा में पढ़ा हूँ मैं, वहाँ उसके अध्यक्ष है हमारे प्रेमचंद जी बजाज साहब, कोटा में जिनकी सरिये की फैक्ट्री है, स्टील की फैक्ट्री है। तो वो आगरा के हैं। जब उनकी नौकरी लगी थी तो फ्लाइट में नौकरी लगनी थी, ना उन्हें शुद्ध भोजन मिलना था, ना ही जिन दर्शन मिलने थे। उस समय 300 रुपये माह भी बहुत बड़ी बात थी, जिस समय उन्हें 3000 रुपये महीने की नौकरी लगी थी फ्लाइट में। उन्होंने वो नौकरी छोड़ दी। क्यों? क्योंकि डेली जिन दर्शन नहीं मिलेंगे, शुद्ध भोजन नहीं मिलेगा। उन्होंने वो 3000 रुपये की नौकरी छोड़ दी उस समय, और 3000 रुपये की नौकरी छोड़ करके 300 रुपये की नौकरी की महीने की कोटा में एक कबाड़े की दुकान पे। 300 रुपये महीने की नौकरी की, किराए का मकान नहीं था, उतने पैसे नहीं थे कि किराए के मकान में रह सके। उस समय उनका जीवन था। माता पिता परिवार सब नाराज थे कि नौकरी क्यों छोड़ दी, सिर्फ इसलिए कि दर्शन नहीं मिलेंगे तो नौकरी छोड़ दी। आपके लिए छोटी बात होगी सिर्फ इसलिए, लेकिन हम कहते हैं कि जैन, कल पढ़ा ना दुर्लभ भावना में कि क्या लिखा था कि दुर्लभ है नर काय को सुरपति तरसे सो दुर्लभ प्राणी, उत्तम देश सुसंगति दुर्लभ शावक कुल पाना। कितनी दुर्लभता से मिलता है ये सब। आपके लिए छोटी सी बात है, कह दो कि भाई जैन दर्शन नहीं मिला तो नौकरी कोई छोड़ता है क्या? नहीं भैया, जैन कुल मिलने के बाद यदि जिन दर्शन नहीं कर पाए तो जीवन बेकार है, बेकार है, कोई अर्थ नहीं है मनुष्य जीवन का। करोड़पति बन जाओ, लाखों कमाओ, कोई लाभ नहीं है, छोड़ के जाना पड़ेगा सब कुछ। कौन लेकर के गया बताओ? आज ही बप्पी, अरे ये माइक म्यूट कीजिए, रजनी आंटी आपका माइक बंद कीजिए। मैंने आप सभी से, अर्चना दीदी माइक बंद ही रखिए। मैंने आप लोगों से कहा है कि भैया माइक अनम्यूट ना करें, कोई बहुत ज़रूरी बात है तो केवल हैंड रेज करें, ताकि मुझे पता चल जाए आप कुछ कहना चाहते हैं तो मैं खुद कहूँगा कि आप बोलिए। आप तब तक अपना माइक म्यूट ही रखें, ठीक है? तो देखो क्या कह रहा था मैं कि इस संसार के में सारा सुख हमें धन में दिखाई देता है, मान प्रतिष्ठा में दिखाई देता है। मैं तो कहता हूँ इससे दूर जीवन जियो तुम, जीवन का आनंद कुछ और होगा। आप दौड़ना भूल जाएंगे, भागना भूल जाएंगे जीवन की रेस में। धर्म कुछ अलग ही चीज है। मान प्रतिष्ठा अहंकार, बाहर की सारी अनुकूलताएं प्रतिकूलताओं से परे है ये धर्म। यहां तो कहते हैं हो स्वच्छंद सब पाप करे करता के लावे। सारे पाप स्वच्छंद होके करता है। रात्रि भोजन करेगा, होटलों में खाएगा, बड़ी बड़ी बातें करेगा, दिखावा करेगा, अपने सज्जन होने का दिखावा करते हैं, और ऐसे प्राणी दुर्जन होते हैं। सज्जन व्यक्ति को दिखावा नहीं करना पड़ता, उसे अपने गुणों का दिखावा करने की आवश्यकता नहीं होती। जो दिखावा करते हैं वो दुर्जन होते हैं, वो सज्जन नहीं होते। हो स्वच्छंद सब पाप करें सिर कर्ता के लावे। कोई छिनक कोई कर्ता से जग में भटकावे। सोचो, सारे पाप करके स्वयं कर्ता बनता है, और कोई छिनक कोई कर्ता से जग में भटकावे। ये कर्ता भाव के कारण से जीव पूरे संसार में भटकता है। और कोई करता है, कोई किसी के लिए करता है, किसी के लिए भोगता है। चोरी देखो, करता खुद है, पूरा परिवार उसको खाता है, पूरा परिवार उस फल को भोगता है। समझ लेना, कभी ऐसे पैसे को हाथ नहीं लगाना चाहिए जो अन्याय और अनीति से कमाया गया हो। मेहनत से ही पैसा कमाना चाहिए और उतना ही खाना चाहिए। ऐसे पैसे को हाथ नहीं लगाना चाहिए जो किसी के आंसुओं से प्राप्त हो। ये सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए हमें। अपने परिवार में डेली यूज की चीज़ें हमारी ऐसी होनी चाहिए जो अहिंसक हो।
ये सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। हम जैन हैं, हमारी पहचान है, लोग पहचानते हैं। पता है रेलगाड़ी में भी सफ़र कर रहे होते हैं ना, तो 2 व्यक्ति जा रहे हो, सोचो रेलगाड़ी में 2 व्यक्ति जा रहे हैं, एक व्यक्ति ऐसा है तो बढ़िया है, खा रहा है, घूम रहा है, हर चीज़ ले रहा है, खरीद रहा है बाजार से, और एक हमारा जैन व्यक्ति रेलगाड़ी में बैठ करके प्रवचन सुन रहा है, स्वाध्याय कर रहा है, जिनवाणी पढ़ रहा है, शांति से बैठ करके सूर्यास्त के पहले अपने घर का डिब्बा निकाल करके हाथ धो करके अच्छे से बैठ करके भोजन कर रहा है, तो देखने वाला समझ जाएगा आप जैन हो क्या। आपको सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है, आपको नाम बताने की जरूरत नहीं है, देखने वाला आपके कर्मों से पहचान लेता है। आप कहीं जा करके अगर पानी छान करके पीते हैं ना, तो देखने वाला समझ जाता है अरे आप जैन हो। हाँ बोलिए रेनू आंटी। हाँ हाँ, ये हमारी पहचान है। देखो क्या फील, ये हमारी पहचान है, वास्तव में ये हमारी पहचान है, और ये होना चाहिए हमारे परिवार में, हमारे बच्चों में। अगर ये नहीं आई तो हम फेलियर हैं। आप लाइफ में कितना भी सक्सेस पा लें, आप कितना ही पैसा कमा लें, लेकिन अगर हमारे बच्चों में हम ये संस्कार नहीं दे पाए तो हम फेलियर हैं लाइफ में, हम फेल हो गए। इस बात का ध्यान रखना। वीतराग सर्वज्ञ दोष बिन, ये सारे पाप, ये स्वच्छंद होकर जो पाप करता है